प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर महान है, स्तुति की योग्य है, परम प्रधान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। आइए हम उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जबकि तू परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और प्रभु जी, आज जब हम तेरे वचनों का मनन करते हैं तो हम विनती करते हैं कि तू हमारी बुद्धि और ज्ञान को खोलेगा, हमें अपनी आत्मा से अभिषेकित करेगा ताकि तेरे वचन को हम पढ़ सकें, समझ सकें। और प्रभु जी, जो कुछ बातचीत हो वो सब कुछ तेरी ओर से हो। हम पर अपनी आशीष बरसा और होने दे प्रभु जी कि हम तेरी राह पर चल सकें। हम उन सारे मित्रों को याद करते हैं और हम विनती करते हैं, जैसा तूने वायदा किया है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर उन पर रखेगा। जो कुछ भी समस्या का सामना वो कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक या आत्मिक या मानसिक, हर प्रकार से परमेश्वर तू उनकी मदद कर, उन्हें छुड़ौती दे प्रभु जी। और होने दे कि हम सब मिलकर तेरा गुणानुवाद करें, क्योंकि तू प्रार्थना का जवाब देता है। अभी हमारे साथ हो और परमेश्वर हम तेरे वचन को समझ सकें और उस पर चल सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी, हमारे जो प्रार्थना की योद्धा हैं वो आपके लिए फ़ोन की रास्ता देखते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे उन्हें फ़ोन कीजिए। कोई भी आपको प्रार्थना का निवेदन है तो वो आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। और आपको मालूम है कि YouTube पर भी हमारा प्रोग्राम आता है, और जब आप देखते हो उस पर तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं खुद वहाँ से आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। और आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जैसे आप आशीषित होते हैं दूसरे भी आशीष पाएँ। तो आइए आज के पाठ में हम चलें। और हमें मालूम है कि अभी पिछले हफ्ते रविवार को हमने खजूर का रविवार मनाया, और इस शुक्रवार को हम शुभ शुक्रवार मानते हैं या अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे मानते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और उसके बाद रविवार को हम ईस्टर मनाने जा रहे हैं, पुनरुत्थान का दिन, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पापों के खातिर मरा तो था, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा। और यही खुशखबरी है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आज हम इन दोनों विषयों पर बातचीत करेंगे, गुड फ्राइडे के विषय में भी और ईस्टर के विषय में भी। दोनों विषयों पर हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और गुड फ्राइडे के दिन, अच्छे शुक्रवार के दिन, हम उन 7 वचनों पर ध्यान देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं। हमें मालूम है कि गुरुवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी भोज अपने शिष्यों के साथ किया था, जहां उन्होंने अपने शिष्यों के पाँव धोए थे और बियारी में वो बैठे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी में जाते हैं, और यहूदा पहले से ही उठकर चला जाता है और वो सिपाहियों के साथ वहाँ पर आता है और प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पकड़ाया जाता है। और उसके बाद उस रात को प्रभु यीशु मसीह को 6 बार अलग अलग स्थानों में उनका न्याय किया जाता है। पिलातुस से होता है, याजक महायाजक से होता है, उसके बाद वो हेरोद के पास भेजे जाते हैं, हेरोद वापस उन्हें पिलातुस के पास भेजता है। इस प्रकार पूरी रात प्रभु यीशु मसीह को एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने घसीटा, उन्हें कोड़ों से मारा, 39 कोड़ों से उन्हें मारा, उनकी पीठ को छलनी कर दिया गया, उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया गया, उनकी दाढ़ी को खींचा, उन्होंने मुंह पे थूका,
कांटों का ताज पहनाया। इस प्रकार से उन्होंने बहुत यातनाओं से उन्हें सताया, उनका मजाक उड़ाया और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया मित्रों। और ये सब कुछ मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो मेरे और आपके बदले में जो मुझे और आपको सहना है वो सज़ा वो अपने ऊपर लें और हमारे पापों की सज़ा भुगत कर हमें छुड़ौती दें। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है जब दरवाज़ा हमारे लिए उद्धार का खोला। तो हम इस दिन को ऐसे ही ना जाने दें, परंतु इस समय में हम अपने जीवन को प्रभु को दे सकें। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उसे शहर के बाहर ले गए, यरूशलेम से बाहर ले गए और वहाँ पर उन्होंने गोलगोथा नामक पहाड़ पर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और दाएं और बाएं एक एक चोर को चढ़ाया गया। यहाँ तक कि बरअब्बस नामक एक डाकू था जो बंदी गृह में था, और जब पिलातुस ने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया, बार बार वो आके लोगों से कहता मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता और मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। तब उसने पूछा कि फसह के पर्व में एक बंदी को छोड़ा जाता है तो क्या मैं यीशु मसीह को छोड़ दूँ उस दिन? और उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए बरअब्बास को छोड़। और बरअब्बास को छोड़ा गया। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने की वजह से बरअब्बास को भी स्वतंत्रता मिली। आप कैसे भी पापी क्यों ना हो, पता नहीं उसने अपने पापों को माना या नहीं माना, परंतु उसे पता पड़ा होगा ज़रूर कि किसी और के बदले में तुझे छोड़ा गया है। और हो सकता है उसने जाके अपने पापों को माना हो। बाइबल में तो नहीं लिखा, परंतु कभी ना कभी तो इस बात का उसे एहसास हुआ होगा कि मेरे बदले में किसी और ने अपने प्राण दिए। और जब शिष्य प्रचार कर रहे होंगे और बरअब्बास ने सुना होगा तो ज़रूरी है कि उसने अपने पापों का पश्चाताप किया होगा। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े थे, उन्होंने उनके दोनों हाथों में कील ठोंकी, उनके पाँव में कील ठोंकी और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। मित्रों, हमारे हाथ गलत काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकी गई मेरे और आपके लिए। हमारे पाँव गलत रास्ते चलते हैं, उनके पाँव में कील ठोकी गई मेरे और आपके खातिर। हमारे दिमाग में कितने बुरे विचार आते हैं, कांटों का ताज उन्होंने पहन लिया। दुराशाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, भाले से उसका हृदय छेदा गया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ मित्रों, हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु रोमियो 6:23 में हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो हमारी जो पाप की मजदूरी हमें भुगतना था, मृत्यु, वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उठा लिया। और मित्रों, हमें मुफ्त में उसने स्वतंत्रता दी, पापों की माफ़ी और पापों से स्वतंत्रता और अनंत जीवन। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था तब लिखा है, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो ये सबसे पहला शब्द था क्रूस पर से जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मित्रों, आज के दिन हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में कितनों के विषय में
कड़वाहट है और हमें उन पर गुस्सा है और हमने कईयों को माफ़ नहीं किया है और हमें सब बातें याद हैं जो जो उन्होंने हमारे प्रति की हैं और हमने अपने मन में ठान लिया है कि मरते दम तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से पुकार कर अपने पिता से कह रहा है, ये लोग जिन्होंने मेरी पीठ को छलनी कर दिया, ये लोग जिन्होंने रात भर मुझे घसीटा, जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने थप्पड़ मारे, जिन्होंने मुझ पर थूका और जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, इन सब को तू माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मित्रों, आज का दिन है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को माफ़ किया था और मुक्ति प्रदान की थी, आज हम भी हर एक के लिए जिसके लिए हमारे मन में कड़वाहट और द्वेष है, हम उन्हें माफ़ कर दें। चाहे वो हमसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन हम उन्हें माफ़ कर दें। हम गुड फ्राइडे की 3 घंटे की सर्विस अटेंड करते हैं, कई एक जगह में शाम में सर्विसेज होती हैं। ये सब करने से फ़ायदा नहीं होगा यदि हमारे दिल में बदलाहट नहीं आएगी। यदि हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम सच्चे तरीके से, सच्चे रूप में प्रभु का ये दिन नहीं मना रहे हैं। तो हम आज हर एक को माफ़ करें। प्रभु ने जब प्रार्थना करना भी सिखाया तो यही कहा कि हमारे अपराधों को माफ़ कर जैसे हम अपने अपराधियों को माफ़ करते हैं। इसके बाद हम 43 आयत में देखते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये बात उन्होंने उससे कही थी जो उनके साथ 2 चोर लटकाए गए थे, कुकर्मी। लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इससे दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और जब उस कुकर्मी ने प्रभु यीशु मसीह से ये याचना की तो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा शब्द क्रूस पर से कहा और उन्होंने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मित्रों, चाहे हम कितने ही बड़े कुकर्मी क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, उसे अपना प्रभु मान लेते हैं, तो वो हमारे सारे पापों को माफ़ कर देता है और अपने लहू से हमें धो देता है। यूहन्ना सुसमाचार में देखते हैं उसका 19वां अध्याय और उसकी 26 और उसकी 27वीं आयत। ये अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ और अपने चेले को देखते हैं। सामने लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो उसने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी दिन से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ की चिंता थी। उन्होंने जब अपनी माँ को वहाँ सामने खड़े देखा और उस चेले को जो जिससे प्यार करते थे, जिसका नाम यूहन्ना है, उसको देखा, तो उन्होंने वो जो जिम्मेदारी थी, बेटे की जिम्मेदारी, अपने चेले को दी और अपनी माँ को उसके हवाले किया। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखते, उनका निरादर करते हैं, उन्हें नीची नज़रों से देखते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करना, ये एक आज्ञा है। तो आज हम अपने माता पिता से
कैसा व्यवहार करते हैं, ये हम एक बार सोच के देखें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरते दम तक अपनी जिम्मेदारी अपने माँ के प्रति निभाई। शायद यूसुफ का देहांत हो चुका था, इसलिए यूसुफ वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर थी और उसने अपनी माँ का इंतज़ाम किया। वो उससे बहुत प्यार करते थे। आज हमारा रिश्ता अपने माता पिता से कैसा है, हम उसे देखें। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 27वें अध्याय और उसके 46 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से पिता ने भी अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि सारी दुनिया का पाप उस पर लदा हुआ था और उसके पिता से देखा ना गया। उसकी जो तकलीफ़ थी वो तो देख पाया, क्योंकि उस कारण ही उसने उसे भेजा था। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि उसका बेटा हमारे पापों के लिए अपना प्राण देगा। लेकिन जब पाप का बोझ उसने अपने बेटे पर देखा तो उससे देखा नहीं गया और कुछ क्षण के लिए उसने अपना मुंह पलटा लिया। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से भी अलग होना पड़ा। जब उसने प्रार्थना की थी गेतसेमनी में और कहा था कि पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हम अक्सर समझते हैं कि वो उसकी कमज़ोरी थी कि मुझे इतना दुख सहना पड़ेगा, और शारीरिक कमज़ोरी के कारण उसने वो प्रार्थना की थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि शारीरिक दुख तो वो सहने आया ही था, लेकिन परमेश्वर पिता से अलग होना, वो बात उसके लिए असहनीय थी। और वो सोच के उसने प्रार्थना किया होगा कि यह प्याला मुझसे हटा ले। तो मित्रों, उसने चिल्लाकर हमारे खातिर अपने पिता का अलगाव भी उसने सहा। क्या हम जब हमारे घर में कभी जब हमारे पिता की मृत्यु होती है और हमारे घर से हमारा कोई प्रियजन छूट जाता है तो हमारा क्या हाल होता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से अलग हुए थे और यह उनके लिए असहनीय था। ये मेरे और आपके खातिर उन्होंने सहा। यूहन्ना में हम फिर से 19वीं आयत में देखते हैं और 28वें वचन में इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। और हम हर साल ये बातें सुनते रहते हैं, ये 7 वचन क्रूस पर से, और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास थी आत्माओं की। हाँ मित्रों, आत्माओं की प्यास तो थी, परंतु शारीरिक प्यास भी उसे थी। और वो प्यास उसने जब असहनीय हो गई तब उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। लिखा है वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और उसमें से उन्होंने सिरके को भिगोया और स्पंज के जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। पानी नहीं दिया गया, सिरका दिया गया। मित्रों, ये सारी चीज़ें उसने मेरे और आपके लिए सही। उसके शरीर से जितना पानी था बह चुका था और उसका गला सूख रहा था और वो प्यासा तड़प रहा था, और ये सब मेरे और आपके खातिर। मुझे नहीं मालूम आपने प्यास कभी इस प्रकार से अनुभव किया है या नहीं किया, लेकिन एक बार जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, कहीं भी पानी हमें रास्ते में नहीं मिला और हमारी बोतलें खाली हो गई। गर्मी का समय था, स्टेशंस पर भी पानी नहीं था और हमारा गला बहुत बुरी तरह सूखा। मित्रों, बहुत बुरा लगता है जब गला सूख जाता है, कांटे चुभने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात का अनुभव किया और ये बात उन्होंने कही कि मैं प्यासा हूँ। और जब उन्होंने उसके मुंह में वो जूफा लगाया तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा,
पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये प्रभु यीशु मसीह का 6वां वचन था, पूरा हुआ। उसने अपना काम समाप्त किया। मेरे और आपके उद्धार के लिए जो दाम चुकाना था वो उन्होंने अपने प्राण देकर उसे समाप्त किया। और उन्होंने कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर, लिखा है, अपने प्राण त्याग दिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 46वें आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे मेरा प्राण कोई नहीं ले सकता, किसी को अधिकार नहीं है मेरे प्राण पर। मैं अपने प्राण देता हूँ और मैं फिर उसे वापस लूँगा। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसने अपने प्राण अपनी मर्जी से दिए और लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, लेकिन कहानी का अंत ये नहीं है। उसे उतारा गया क्रूस से, और निकोदेमस और यूसुफ, अरमतिया का जो यूसुफ है, उसने अपनी कब्र प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार की, और दोनों ने मिलके उन्हें कपड़े में लपेटकर और उस कब्र में रखा। और जो फरीसी और सदूकी थे उन लोगों ने कहा, और याजक थे, उन्होंने कहा कि इस इंसान ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, इसलिए तू मोहर लगा दे इसकी कब्र पर, ताकि फिर से इसके चेले आकर चुरा ले जाए शरीर को और फिर कहा जाए कि ये जी उठा है। इस प्रकार से वो लोगों ने मोहर लगाकर अंदर प्रभु यीशु मसीह को रख दिया। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और इसीलिए हम अपने परमेश्वर का जो जीवन की कथा हम पढ़ते हैं उसे हम सुसमाचार कहते हैं। अच्छा समाचार। उनका मरना अच्छा समाचार नहीं था, उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना अच्छा समाचार नहीं था, उनका कब्र में रखना भी अच्छा समाचार नहीं था, सुसमाचार नहीं था, परंतु ये सुसमाचार है कि मारा तो गया, मर तो गया, परंतु तीसरे दिन जी उठा। मित्रों, कितने जन आए जिन्होंने इस दुनिया में आकर अपने आप को परमेश्वर या प्रभु या जो भी है उस नाम से पुकारा और कहा कि मैं दुनिया का उद्धार करने आया हूँ। लेकिन हम हर एक की कब्र को देखते हैं, हर एक का शरीर कब्र में दफनाया गया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में एक कब्र है जो खाली कब्र है, ना एक हड्डी है ना मांस, कुछ नहीं, केवल खाली कब्र, क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने शैतान को हरा दिया, उसने मौत के ऊपर विजय पाई। अब मौत का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम अनंत जीवन पा सकते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर उस दूत ने आके ये खुशखबरी उन्हें दी कि वो यहाँ नहीं है, तुम उसे क्यों ढूंढती हो यहाँ, वो यहाँ नहीं है,
परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गईं, और यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद उन स्त्रियों को जो उसे ढूंढने आई थी दर्शन दिए। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, और उन स्त्रियों पर उसने अपने आप को सबसे पहले जाहिर किया। इसलिए हम स्त्रियां परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से पीछे ना हटें और पीछे ना रहें, परंतु परमेश्वर का वचन सुनाए, क्योंकि उसने पहले चेलों से नहीं परंतु स्त्रियों से कहा, जाओ और ये खबर मेरे चेलों को दो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए, तेरे मारे जाने के लिए, और फिर से तीसरे दिन जी उठने के लिए। तू जिंदा खुदा है, तू हमारा उद्धार करता है। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि इस समय परमेश्वर पिता, जब हम ईस्टर और गुड फ्राइडे को मनाते हैं, तो सचमुच में हम अपना जीवन पूर्ण रीति से तुझे समर्पण कर सकें, तुझे अपने हृदय में ग्रहण कर सकें, अपने पापों को तेरे हवाले कर सकें, ताकि तू हमें अपने लहू से धोए और हमें शुद्ध करे। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मित्रों, आपको एडवांस में हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू।